Assalamu alaikum dear students. Today on 10th of June 2020, it's me, your history teacher Nasir Ahmad Shah, to teach you the unit 2nd of class 12th subject history. And today our topic is early empires. आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट अर्ली एम्पायर. क्योंकि लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द 16 महाजनपदास, और उन 16 महाजनपदास में से एक जो महाजनपदास था दैट वाज द मगधा. आज हम इसी मगधा की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट पावरफुल एक सिटी स्टेट बनी थी स्पेशली ड्यूरिंग द मौर्यंस. चंद्रगुप्त मौर्य, who founded the Mauryan dynasty or Mauryan rule in India in 321 BCE and extended his rule up as far as northwest as Afghanistan. यानी उसने जो रूल किया अफगानिस्तान तक, बलूचिस्तान, और जो उसका ग्रैंडसन था एंड हिज ग्रैंडसन अशोका, उसने कॉन्कियर्ड कलिंगा, जिसको हम प्रेजेंट डे में बोलते हैं उड़ीसा, कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा. ठीक है. इन मौर्यंस के बारे में हिस्टोरियंस जो इंफॉर्मेशन हासिल की, वैरायटी ऑफ सोर्सेज यूज किए गए. खासकर वन जो था दैट वाज द आर्कियोलॉजिकल सोर्स. हिस्टोरियंस ने इनके लिए जो यूज की, इनकी फाइंडिंग्स के बारे में, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो सोर्सेज यूज किए, तो फर्स्ट वन वाज द आर्कियोलॉजिकल सोर्स. खासकर स्कल्पचर्स, मुजस्समे जिनको बोलते हैं, मुजस्समे यूज किए गए. और इसके साथ साथ कुछ कॉन्टेम्पररी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स जो थी दैट वाज मेगास्थीसिस, जो ग्रीक एम्बेसडर जो था चंद्रगुप्त मौर्य में, उसने इसको राइट डाउन की थी. एक एम्बेसडर था मेगास्थीसिस, उसने जो ग्रीक एम्बेसडर था मेगास्थीसिस ऑन अकाउंट सच एज अकाउंट्स ऑफ द मेगास्थीसिस, जो चंद्रगुप्त मौर्य में एक एम्बेसडर था, उसने राइट डाउन की थी. और इसके साथ साथ अर्थशास्त्र ये कंपोज की थी, कंपोज्ड बाय कलिंगा कोटलिया या चाणक्य, जिसका दूसरा हम बोलते थे. इसको बिलीव किया जाता था ही वाज द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी जो ये कोटलिया था, चाणक्य जिसको बोला था, इसको ये मिनिस्टर हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य के रूल में, जो उसका ग्रैंडसन था अशोका. और इसके साथ साथ इन मौर्यन डायनास्टी के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देती है, दे जो है ऑल्सो मौर्यंस के बारे में लेटर बुद्धिस्ट जो बुक्स टेक्स्ट हुआ करती थी, दे ऑल्सो प्रोवाइड गुड इंफॉर्मेशन. जैनिज टेक्स्ट और पुरानिक लिटरेचर, they also provide us good information about these Mauryans. और खासकर अशोका द ग्रेट, जिसने फर्स्ट टाइम यूज की थी, फर्स्ट पर्सन who used to try to provide information, who tried to transfer information to the people through inscriptions. अशोका फर्स्ट बंदा था, अशोका फर्स्ट रूलर था इंडिया में जिसने क्या किया था, जिसने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की अपने लोगों की तरफ. अशोका ने जिसने रूल शुरू किया था फ्रॉम 272 टू 231 BCE तक उसने रूल, यानी 272 ईस्वी से उसने रूल शुरू किया. बिफोर क्रिश्चियन इरा से उसने रूल किया था 2031 BCE तक. और उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की ऑन रॉक्स, इन जो उसने रॉक पिलर्स वगैरह बनाए थे, इसी तरह पिलर्स, इस तरह कुछ और जैसे नेचुरल रॉक्स हुआ करती, पॉलिश्ड हुआ करती थी, या स्टोन सरफेस हुआ करती थी, उन पे वो अपनी इन्फॉर्मेशन देता था.
अशोका ने एक अपना दम्मा दिया था, उसने जो दम्मा दिया था, व्हाट वाज द दम्मा? दम्मे को हम बोलते इट्स अ सेट ऑफ एडिक्ट्स दैट फॉर्मड द पॉलिसी ऑफ मौर्यन एम्पायर, स्पेशली अशोका। इसी क्या कैसे रूल करता था, कैसे लोगों तक ये अपने कानून पहुंचाता था, वो सारा उसने अपने दम्मा में दिया था। उसमें क्या कुछ खास बात ये भी थी, टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, रेस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, और generosity towards Brahmins, those who renounced their worldly life, treat slaves and servants kindly, respect for religion of other people, वो भी उसमें था। जो आप अपना मजहब नहीं है, ट्रेडिशन जो आपको अपने नहीं है, दूसरे के ट्रेडिशन को भी आपको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। एक और बात है इसके बारे में, अशोक इन मौर्यंस के बारे में जो हम करेंगे, दैट्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, अशोका जी का एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 5 प्रोविंशियल सेंटर्स। 5 प्रोविंशियल सेंटर्स थे वहाँ पे, 5 प्रोविंशियल सेंटर्स हुआ करते थे। एक तो फर्स्ट वन था, दैट वाज कैपिटल, जो थी पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट डे पटना। इसके अलावा कुछ प्रोविंशियल सेंटर्स थे, देवर टैक्जिला, देवर उज्जैन, देवर तुसाली, सोवार नगरी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स, प्रोविंशियल सेंटर जो थे। ये सारे इन सबों के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, दैट्स प्रोवाइडेड बाय द अशोकास इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। इनके बारे में हमें वही इंफॉर्मेशन देती थी। इसके अलावा हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी किसी भी इलाके से, चाहे पाकिस्तान के प्रोविंस से, चाहे आंध्र प्रदेश के प्रोविंस, उड़ीसा, उत्तराखंड से, वो सारी सेम थी, इनग्रेवेड थी, खासकर अशोका के पीरियड में। जहाँ पे भी मिली हमें इंफॉर्मेशन, सारी सेम थी, सारी एक जैसी, और सारी इंस्क्रिप्टेड थी। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था स्ट्रॉन्ग था अराउंड कैपिटल और इन प्रोविंशियल सेंटर्स के बीच में, प्रोविंशियल सेंटर्स के एरियाज में। सोवार नगरी एक जो एरिया था, ये इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका दूसरा नाम भी बोलते थे गोल्डन माउंटेन्स, गोल्डन माउंटेन इसको बोला जाता था, ठीक है। ये कर्नाटका में है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये सारा था अबाउट अशोका के बारे में, अशोका के इस ये रूल के बारे में। अगर कम्युनिकेशन की बात करेंगे, कम्युनिकेशन वाज बोथ लैंड एंड रिवर, दैट मीन्स दरिया और ज़मीन का भी यूज़ किया जाता था। जो भी प्रोविंशियल सेंटर्स हुआ करती थी, जैसे टैक्जिला, उज्जैन, ये चूँकि सेंटर से इन पे बहुत ज़्यादा नज़र की जाती थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो होता था बहुत रोड था और बहुत रिवर वेज यूज़ की जाती थी। मैं किसी से मेंशन की थी कि 6 कमिटीज़ हुआ करती, सब कमिटीज़ हुआ करती, जो कोऑर्डिनेट करती थी मिलिट्री को, एक नेवी को, एक ट्रांसपोर्ट को, एक प्रोविजन्स को, एक हॉर्सेस को, फुट हॉर्सेस को, चैरेट्स को, हेल्प हैंड्स को, ये सारी अलग अलग कमेटी बनी हुई होती थी जो इन पर नज़र गुजर रखती थी। और अशोक ने जो दमा अपना दिया था लोगों तक पहुँचाने के लिए, ही अपॉइंटेड सम स्पेशल अफसर्स फॉर दैट, ताकि लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, लोगों तक इनकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। इस अशोका के, इस एम्पायर के बारे में हमने जो हिस्टोरियन नॉलेज रिकॉन्स्ट्रक्ट की, ये हमने रिकॉन्स्ट्रक्ट की इन 19th एंड 20th सेंचुरी में। अशोका के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हिस्टोरियन, जो इनके बारे में सारी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स जो डिस्कवर हुई, वो कॉलोनियल रूल तब था हिंदुस्तान में, ब्रिटिशर्स तब यहाँ पे रूल करते, थोड़ा चैलेंजिंग वन, लेकिन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की वजह से मोरियंस के बारे में बहुत सारे स्टोन स्कल्पचर्स, इन सारों ने हमें इन्फॉर्मेशन दी। सारा कलेक्शन हुआ 19th to 20th सेंचुरी में। तो अशोका जो था मोर पावरफुल था, मोर इंडस्ट्रियस था, और एक कैपेबल रूलर था, जिसने तकरीबन मौर्यन एम्पायर्स ने इंडिया में तकरीबन 150 ईयर्स तक रूल किया। It was all about today's topic, that was early empire and Mauryan rule that started from 321 BCE when Chandragupta Maurya founded the empire. Thank you.